गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम आपको ले चलते हैं कैमूर जो कि बिहार में है। आज हम चल रहे हैं माँ मुंडेश्वरी देवी जी के दर्शन करने। तो अभी देखिए हम इस समय मोहनिया के मार्केट में हैं। मोहनिया बिहार में आता है और हमारे जो परम मित्र विपिन जी के अनुग्रह पर हम जा रहे हैं माता मुंडेश्वरी देवी जी का दर्शन करने। तो यह देखिए कितना भव्य द्वार बनाया गया है उस मंदिर के लिए करते हैं। तो आइए अब हम इस द्वार में प्रवेश करते हैं और चलते हैं माँ मुंडेश्वरी माता के धाम की तरफ। जय। सो आइए दोस्तों, जैसा भी हमने आपको बताया था कि अभी हम मोहनिया बाज़ार से माँ मुंडेश्वरी देवी की तरफ आ रहे थे, तो हमें 23 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा इस पवित्र द्वार पर पहुंचने के लिए। तो आगे देखिए आप लिखा है माँ मुंडेश्वरी द्वार, जो कि यहाँ से अभी 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है अगर हम बात करें इस कैमूर एरिया की, क्योंकि इस जगह पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ और फिर इस मंदिर का इतिहास हम मंदिर पर ही पहुंचकर बताते हैं आपको। माता मुंडेश्वरी देवी की जय। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए फाइनली इस माँ मुंडेश्वरी देवी के मेन द्वार पे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां से भी हमें सीढ़ी की चढ़ाई करनी है और हम चलते हैं सीढ़ी के साथ माता की मंदिर की ओर। आइए। तो देखिए फिर से हम पहुंच गए हैं। यही है हमारे माँ मुंडेश्वरी देवी जी का मंदिर। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहूँगा कि इस मंदिर का नाम मुंडेश्वरी देवी क्यों पड़ा। क्योंकि दोस्तों अभी हम इस पहाड़ी पर हैं और इस पहाड़ी को भी बोलते हैं मुंडेश्वरी, और उसी पहाड़ी के नाम पर इस मंदिर का नाम और इस देवी का नाम पड़ा माँ मुंडेश्वरी देवी। तो जैसा कि अगर हम देखें दोस्तों इस मंदिर को, इसके पहले वाले मैंने देखा था कोई वीडियो में कि जब हम गए थे कर्दमेश्वर महादेव जी के मंदिर में, मैंने आपसे कहा था कि वो काशी का सबसे प्राचीन मंदिर है। लेकिन अगर हम इस मंदिर को देखें तो ये पूरे बिहार राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अगर हम देखें इसके स्थापत्य कला को, तो यह मंदिर गुप्त काल में, गुप्त वंश में बनवाया गया था। तो अभी हमने आपको बताया कि इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। तो अगर हम इस मंदिर के अंदर, दोस्तों पहली बात तो यह है कि इस मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए मैं आप लोगों को मंदिर के अंदर नहीं ले जा पा रहा हूँ। लेकिन मंदिर के जो गर्भगृह है, जिसको सैंक्टम बोलते हैं इंग्लिश में, गर्भगृह में हमारे वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई है। और कहते हैं कि वो जिस पत्थर से बना है उस पत्थर की विशेषता यह है कि जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें और सूर्य की दिशा के हिसाब से वो अपना रंग बदलता रहता है। तो वो तो हमारे मेन गर्भगृह में है। और गर्भगृह के थोड़ा सामने देखें अगर हम, तो वहाँ पर माँ मुंडेश्वरी देवी जी की प्रतिमा रखी हुई है। तो अगर हम देखें
जैसे मैंने आपको कहा कि गर्भगृह के अंदर शिवलिंग की स्थापना हुई है, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण हम देखें, हमारे सामने वो नंदी जी की प्रतिमा है, जो हमें ये बताती है कि यह सर्वप्रथम शैव मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है। क्योंकि शिवलिंग के सामने हमेशा सनातन धर्म में जो हमारे मंदिर की स्थापत्य कला है, हमेशा पहले नंदी जी होते हैं, उसके सामने शिवलिंग की स्थापना होती है। तो दोस्तों ये हमारे थी मंदिर की। इस मंदिर के अंदर 4 एंट्रेंस गेट्स हैं, 4 जो हमारे प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से एक तो है मेन जिससे हम प्रवेश करते हैं और एक है निकास। तो यह दोनों द्वार जो है अभी पूरी तरह से खुले हुए हैं, और एक द्वार अगर हम देखें यहाँ पर तो यह द्वार पूरी तरह से बंद है। तो तीसरा द्वार पूरी तरह से बंद है और चौथा द्वार जो है वो आधी खुली हुई है और आधी बंद है। तो अगर दोस्तों हम वहाँ देखें, हमारे अगर आप देखें उधर सामने की तरफ, तो जितने ये सब पत्थर पड़े हुए हैं, ये सब पत्थर इसी मंदिर का पार्ट है, इसी मंदिर का भाग है। क्योंकि यह सब मंदिर जब क्षतिग्रस्त हुआ था तो उनके पत्थर दाएं बाएं इधर उधर से बिखरे हुए थे। तो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि इन पत्थरों में भी बहुत सारी जो प्रतिमाएं बनी हुई थी, शिव भगवान की, पार्वती जी की, महिषासुर मर्दिनी, ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्रतिमाएं थी देवी देवताओं की, तो वो सब इन पत्थरों में समाहित हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था फिर से कल कि काशी में वो हमारा कर्दमेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो एक नागर शैली का मंदिर बना हुआ था, तो ये भी मंदिर एक तरह की उसी शैली का बना हुआ था। तो ये थी इस मंदिर की छोटी सी कहानी। और अगर हम देखें वहाँ पर, तो जैसा कि ये एक माता का मंदिर है, तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि हम नारियल को किसी भी जगह नहीं फोड़ सकते, तो उसके लिए यहाँ के मंदिर प्रशासन ने एक विशेष जगह बनाई हुई है, जहाँ पे 2-3 हमारे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। आप नारियल अपने हाथ से खुद जाकर वहाँ फोड़ सकते हैं। वहाँ शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहाँ पंडित जी से अपना रक्षा बंधवाइए, पूजा पाठ करिए, उन्हें कुछ दान दक्षिणा करिए, लेकिन वह सब आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें वैसा करें। मंदिर के अंदर मैंने आपको बताया मंदिर के बारे में कि मंदिर की क्या विशेषता है, मंदिर में किसकी किसकी मूर्तियां हैं, ये सब मैंने आपको बताया। तो अगर हम यहाँ पर देखें घंटियाँ दिख रही छोटे छोटे, तो यहाँ के लोग कहते हैं ये कि यहाँ पर जब लोग मन्नत मांगते हैं तो मन्नत मांग कर वो यहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं और फिर वो घर को चले जाते हैं वो। तो इसके पहले मैंने देखा, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने धागे भी बांधे हुए हैं, जो रक्षा सूत्र है, तो रक्षा सूत्र यहाँ पर भी बांधा गया है। वहाँ पर नंदी जी के पास भी पूरे रक्षा सूत्र बांधे गए थे। तो अगर हम देखें पूरे मंदिर के कॉम्प्लेक्स को, तो पूरे कॉम्प्लेक्स में रक्षा सूत्र बांधा गया है, जो एक तरह की मनौती है। लोग मनौती मांगते हैं, उसके बाद फिर अपने घरों को चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर देखें इस मंदिर से कितना खूबसूरत नज़ारा हमें दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर आप इस पवित्र मंदिर पर आते हैं, इस ऐतिहासिक धरोहर पर आते हैं, क्योंकि यह मंदिर जो है वो आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में अगर हम कहें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो हमारे भारत के प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने आपको आज ये फिर से एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताया। तो मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे परिवार के साथ आएं और इस मंदिर का दर्शन पूजन करें। यह एक मंदिर ही नहीं, एक हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, क्योंकि यहाँ से हर इंसान बहुत कुछ सीख के जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ आएँ, और बनारस से ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बनारस से इसका डिस्टेंस लगभग अगर हम देखें तो मोर और लेस 100 किलोमीटर के रेंज में आ जाएगा ये। तो आप आराम से पूरी फैमिली के साथ आएँ,
और यहाँ पे जो विहंगम दृश्य है, जो ब्यूटीफुल सीनरी है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तब आप कहेंगे वाह, ऐसी जगह है क्या हमारे बिहार में। सो प्लीज़ डू कम एंड विजिट दिस प्लेस, दिस ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ गॉडेस मुंडेश्वरी देवी जी। और बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमें अपना सपोर्ट देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि यही वो ताकत है जो हमें देगी और हम बार बार और जगहों पे घूमते रहेंगे और नए नए जगह को एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो जय हो माँ मुंडेश्वरी माता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।